नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, पाठक स्कूल अमरेली ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं वीडियो तीसरा हिंदी का ले रही हूँ। कक्षा 5 विषय हिंदी पढ़ा रही हूँ। विद्यार्थी मित्रों, हम आगे के तास में पहला पाठ था जो यातायात, वो उसके बारे में मैंने समझाया था। दूसरे भाग में मैंने यातायात चित्रपाठ समझाकर उसकी अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर भी आपको बारी बारी से व्यवस्थित समझाकर अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहा था। मुझे आशा है कि आपने अपना होमवर्क अपनी कॉपी में कर लिया होगा। विद्यार्थी मित्रों, हमने अगले तास में एक चरवाहा और बाघ की चित्र कहानी भी हमने देखी थी। मैंने आपको वो समझाई थी, आपने वो समझ में आ गई होगी। वो भी आपने अपनी नोटबुक में लिख ली होगी। तो पहला पाठ बहुत ही आसान और सुंदर था। हमने पहले पाठ में बहुत सारे वाहन व्यवहार के बारे में पढ़ा, बगीचे की सैर की थी, बगीचे में तरह तरह के फूल के बारे में हिंदी और गुजराती दोनों शब्दों में फूलों की पहचान की थी। याद आ गया ना पहले पाठ में हमने क्या क्या देखा था? तो आज हम इकाई 2 पढ़ने जा रहे हैं। इकाई 2 है गिनती। यह भी एक सरल आसान इकाई है। विद्यार्थी मित्रों, हम हिंदी बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए पुस्तक में ही हमें ऐसी जगह दी है कि हमें यह पाठ समझकर यहाँ ही लिखना है, अपनी पुस्तक में ही लिखना है और मुहावरे के तौर पर हम अपनी कॉपी में लिखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इकाई 2 के बारे में आगे मैं आपको बताऊं तो 1 से 20 तक की गिनती, 1 से 20 तक की गिनती हम कक्षा 4 में पढ़ चुके हैं। तो हमें 1 से 20 तक की गिनती आ गई है। फिर भी हम पुनरावर्तन तौर पर आज उसे फिर से पढ़ेंगे और आगे 21 से 50 तक की गिनती हमें आज पढ़नी है और समझनी है। तो आज इकाई 2 गिनती मैं शुरू करती हूँ। आप ध्यान से पढ़े। इकाई 2। तो पहला है, देखो प्रश्न किया गया है कि पढ़िए, समझिए और लिखिए। जैसे कि यहाँ बताया गया है, एक यहाँ लिखा है तो हमें इस तरह लिखना है एक। जैसे कि यहाँ एक अब फिर हम शब्दों में लिखना है एक, यहाँ बाजू में ही लिखना है एक। दो, तो ऐसे लिखना है दो। 3 अंक में लिखना, फिर बाजू में लिखना शब्द में 3। 4 4 है ना आसान। 5 ये तो हमें आता ही है और हम मुहावरा करेंगे ऐसे 5। फिर 6 हिंदी में लिखेंगे शब्द में 6। फिर आगे 7 7, फिर 8, तो ऐसे लिखते हैं 8, है ना आसान विद्यार्थी मित्रों। 9 शब्द में लिखेंगे 9। फिर अंक में 10 शब्द में लिखेंगे 10। फिर आगे 10 के बाद क्या आता है? 10 के बाद 11। विद्यार्थी मित्र, हिंदी में ही लिखना है आपको। गुजराती तो आता ही है, पर हिंदी में हमें गिनती सीखनी है। तो 11 हम गुजराती में 11 कहिए छे, पर हिंदी में उसे 11 कहना है। 12 ऐसे लिखना है। 12 ऐसे नहीं, 12 हिंदी में उसे 12 कहते हैं। 13
गुजराती में कहते हैं हिंदी में 13। देखो शब्द शब्द हिंदी का शब्द और गुजराती का शब्द बहुत अलग है। गिनती अंक में लिखते हैं तो हमें गुजराती और हिंदी समान लगती है, पर हिंदी शब्द में लिखना है तो बोलने में भी अलग है और लिखने में भी अलग है। 14 तो ऐसे लिखना है 14। 15 15, फिर 16 बाद में 17 अंक में लिखे 18, हिंदी शब्द में लिखे 18, 19, हमें गुजराती में 19 कहिए, हिंदी में उसे 19 कहते हैं। 19, 20, જ્યારે ગુજરાતીમાં આપણે એને 20 કહીએ છીએ, हिंदी में उसे 20। यह शब्द सब हमें याद रखने हैं। तो 1 से 20 तक की गिनती तो हमें आती ही है, फिर भी हम देख चुके। आगे 21 से 50 तक की गिनती हम देखते हैं। तो पीछे देखो, इक्कीस। देखो हिंदी में हम उसे 21 कहते हैं, गुजराती में 21 कहिए છીએ। तो 21, 22, देखो पीछे इस शब्द लगते हैं। गुजराती में शू लगे 21, 20 शब्द होय, જ્યારે हिंदी में इस। 23, 24 अंक में इस तरह लिखते हैं 24, शब्द में ऐसे लिखना 24, फिर 25, 25। देखो जोड़िया शब्द भी आता है, वो कैसे लिखना है, ध्यान से। शब्द गलत भी नहीं लिखना चाहिए, बोलते हैं सही और लिखते गलत है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। 26 अंक में ऐसे लिखते हैं, शब्द में 26, 27, 28, 28 शब्द में ऐसे लिखते हैं। 29, जो गुजराती में આપણે 29 કહીએ છીએ, જ્યારે हिंदीમાં 29। यह सब शब्द हमें याद रखना है। फिर 30, आगे 31, 32, 33, 33 हिंदी में 33 कहते हैं, जब हम गुजराती में 33 कहिए છીએ। तो 33 शब्दों पर भार हिंदी में हमें देना है। 34, 35, 35 समझ में आ गया। 35 तक गिनती। आगे हम देखते हैं 36। हमें लिखनी सीधी तरह से लिखनी बहुत आसान लगती है विद्यार्थी मित्रों गिनती, पर जो हम अलग अलग तरीके से पूछे 26 किसे कहते हैं, फिर हम ऐसे पूछते 36 किसे कहते हैं, तो हिंदी में हम भूल जाते हैं। इसलिए शब्द में भी हिंदी बोलना और लिखना आना ही चाहिए। 26 और 36 के बीच का फर्क हमें पता होना चाहिए। 27 तो એને 27 કહીએ તો 27 થઈ જાય, પણ 37 તો તગડે ને સાતડે થાય 37।
है ना। शब्द एक तरीके से ही लगते हैं। 27, 33 हम भूल जाते हैं कि 27 तगड़े सातरे हो कि बगड़े सातरे। 37 शब्द भी ऐसा लगता है, इसलिए हमें हिंदी शब्द में याद रखनी है। फिर 38, 39, આપણે ગુજરાતીમાં 39 કહીએ છીએ, જ્યારે હિન્દીમાં આખો નવો શબ્દ જ આવે છે 39। तो 39 सब ऐसे ही हम लिखते हैं 39। फिर 40, वो तो हम हिंदी में ही 40 कहते हैं, गुजराती में भी 40 कहते हैं, पर अमुक अमुक गिनती के जो अंक है उसे पढ़ना, लिखना और समझना जरूरी है। फिर 41, 41, फिर 42, तो 42, फिर 43, 44, જ્યારે ગુજરાતીમાં આપણે એને 44 કહીએ છીએ, हिंदी में उसे 44 कहते हैं। शब्द में इस तरह लिखते हैं 44। 45, 46, જ્યારે ગુજરાતીમાં આપણે એને 46 કહીએ છીએ, हिंदीમાં 46। है ना। बोलना आसान है और समझना भी आसान है। आप ध्यान दोगे तो विद्यार्थी मित्र 1 से 50 तक की गिनती बहुत ही सरल है। 47 ऐसे शब्द में लिखते हैं 47। 48, देखा ना, 39 और 48 हमें लिखने में सेम ही दिखता है, पर उस दोनों अंक में फेर है, डिफरेंट है। 48, 49, આપણે 49 કહીએ છીએ ગુજરાતીમાં, हिंदीમાં 49। और अंतिम 50। हो गई ना 50 तक की गिनती, है ना सरल विद्यार्थी मित्रों। तो आपको अपनी पुस्तक में मेरे साथ लिखकर अब अपनी कॉपी में एक बार मौखिक लिखना है, उसको समझकर, पढ़कर और इसे मौखिक लिखना है। और कहाँ कहाँ आपको गलती हुई उसको गलती को सुधार कर आपको फिर से मुहावरा करना है। अब हम गिनती पाठ 1 से 50 तक की गिनती पढ़ चुके, आपको समझ में आ गई है। अब इस पाठ का हम अभ्यास देखेंगे। तो अभ्यास में विद्यार्थी मित्रों बहुत सुंदर सा एक चित्र दिया गया है। यह चित्र हम अंकों के द्वारा जोड़कर कौन से प्राणी का है अथवा कौन सा चित्र है यह हमें ढूंढ निकालना है। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है 21 से 50 तक की गिनती को क्रमिक मिलाकर चित्र बनाइए। हम गिनती बोलते जाएंगे, क्रम एक बार बारी बारी से मिलाते जाएंगे और फिर पूरा चित्र देखेंगे कि क्या बनता है। तो यहाँ 21 से 50 तक की गिनती को कहा है, पर चित्र में 1 से 50 तक की गिनती पूरे चित्र में बताई है। तो हम जोड़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, फिर 30। फिर क्या आता है 31, 32, 33। 33 कहाँ है, नीचे है, घास के नीचे। 33, 34, 35, 36, 37, 38, 49, 39 और 40। देखो ये पैर 2 बन गए हैं। 40 के बाद 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49 और 50। देखो 50 तक की गिनती इस तरह से चित्र बनाती है। ये तो एक छोटे से कछुआ का चित्र बन गया है ना विद्यार्थी मित्रों। तो आपको गिनती को बोलकर क्रमिक क्रमिक अंक जोड़कर यह चित्र अपनी पुस्तक में मेरे साथ बनाना है। एक छोटे से कछुए का चित्र हो गया है। अब आपको इसमें रंग भरना है, रंग भरकर रंगीन चित्र तैयार करना है। यह आप अपने घर पर बैठे बैठे रंग उसमें पूर्ण कीजिए। यह अभ्यास का प्रश्न देखने के बाद हम स्वाध्याय का प्रश्न देखेंगे। तो स्वाध्याय का प्रश्न है, अंक में लिखे। देखो जो शब्द दिए गए हैं वो गिनती के हैं, उसे हमें आज अंक में लिखना है। तो जो पूरी गिनती 1 से 50 तक की आपको आ जाएगी तो आप अंक में आसानी से लिख सकते हैं। 22, તો ભાઈ બગડા 22 આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ને, આપણે હિન્દીમાં અંકમાં લખવાનું છે 22, 29। तो 30 के ऊपर 29 आता है ना, तो कैसे लिखते हैं? 2 और 9 29। 48। विद्यार्थी मित्रों, मैंने कहा था ना गिनती को हमें एक साथ समझ सरल रीत से बोले तो आ जाएगी, आसान हो जाएगी। पर हम अलग अलग तरह से कोई पूछे कि बताए कि बताओ कि 48 कैसे होता है, तो हमें आना चाहिए कि 4 और 8 48, 44। तो 44 बाई 2 44 ऐसे लिखते हैं। 37, तो 37 भी मैंने आपको बताया था। 3 और 7 ऐसे अंक मिलाकर 37। 25, 31 है ना, आसान। 31, 50, 50 तक की गिनती तो हमें आती है। 46, तो उससे 46 चारों से मिलाकर 46 लिखते हैं। उसके बाद 48, 28, 2 और 8 28। 33, तो 33 कैसे लिखते हैं? 2 3 लिखकर 33। 42, 4 और 2, तो 42 होता है। हो गया ना, शब्दों को हमने अंक में लिखा है। तो स्वाध्याय का पहला प्रश्न बहुत ही सरल है। आगे दूसरा प्रश्न स्वाध्याय का है, सही जोड़ मिलाइए। तो यह हम उसे गुजराती में योग्य जोड़ी कहते हैं। अ में से ब ढूंढ कर उसका जवाब इस खाने चौरस बॉक्स में लिखना है। तो ये क्या है? આપણે ગુજરાતીમાં 41 કહીએ, હિન્દીમાં 41, तो ऊ આવશે, है ना, उन्नो ऊ। પછી આ क्या है? 45, 4 और 5, तो क 45। फिर ये क्या है? 48, तो ई आएगा उसके सामने। यह 26 है, ड आएगा। और ये 49, तो 49 ई आएगा। है ना आसान जोड़? यह जोड़ भी मैंने आपको समझा दी। विद्यार्थी मित्रों, यह गिनती आपको स्वाध्याय अभ्यास सब अपनी कॉपी में लिखना है। मैं आपको होमवर्क में गिनती अपनी बुक में 2 बार लिखने के लिए कहती हूँ, क्योंकि 2 बार लिखेंगे तो आपको ज्यादा मुहावरा हो जाएगा। इसलिए पूरी गिनती अपनी कॉपी में 2 बार लिखनी है। और देखो विद्यार्थी मित्रों, आगे यहाँ बहुत सरल एक गेम, जिसे हम कहते हैं ना कि खेल बताया है। खेल में पासा भी हमको खुद ही बनाना है, और सांप सीढ़ी जैसे खेलते हैं
इसी तरह इस गेम को हम 2-4 मित्र इकट्ठा होकर बहुत ही आसानी से बारी बारी से अंक को गिनकर हिंदी में यह गेम अच्छी तरह से खेल सकते हैं। तो आप यह गेम को पढ़ना, समझना और मनोरंजन के तौर पर घर बैठे खेलना। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।